हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल सूरज टीच पॉइंट में आप सभी विद्यार्थियों का दिल से। तो समय ना गवाते हुए आज हम आपके लिए 10th के बुक का जो अध्याय 2 चर वाले रैखिक समीकरण है उसको बताने वाले हैं कि हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये एग्ज़ाम में आपको 2 क्वेश्चन आता है और इसमें ये ज़रूरी याद रखिए कि जो भी समीकरण आपको सॉल्व करने आएगा, अब ऐसा क्वेश्चन है कि उसके बगल में लिख देता है क्वेश्चन में कि निम्न समीकरण को तुलनात्मक विधि से सॉल्व कीजिए या निम्न समीकरण को विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए, ऐसा विधि का नाम लिखा हुआ रहता है। ठीक है, ऐसे इस समीकरण को सॉल्व करने के कई सारे विधि है, जिसमें तुलनात्मक विधि, लुप्तीकरण विधि जिसको विलोपन विधि भी कहते हैं, और प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, अनुपात निर्णय विधि, इस तरह से 4-5 विधियां हैं इसको सॉल्व करने के। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सारी विधि को सीखेंगे। ये सवाल एनसीईआरटी का हो, चाहे भारतीय वन का हो, चाहे केसी सिन्हा का हो, सभी में होता है। आप इसको जिस भी तरह से, जिस भी बुक से बनाएंगे, सबका तरीका एक रहेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग सीखते हैं कि तुलनात्मक विधि में हम इस मैथ को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, तो अब ध्यान दीजिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि अब हम समीकरण x + y = 14 को 1 मान लेते हैं और x - y = 4 को समीकरण 2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है गाइस। अब हमको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले समीकरण 1 को सॉल्व करना है कैसे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 से आप लिखेंगे तो x + y = 14 कर लेना है ऐसे ही। ठीक है, इसमें से या तो पहले x या तो पहले y का मान हम निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले y को हम लिखेंगे y, फिर इसके बाद ये बराबर, फिर इसके बाद ये 14, तो फिर ये जो बचा ये प्लस में है, इसको इस तरफ करेंगे तो प्लस वाले इधर आके माइनस में हो जाएंगे। नीचे कुछ भी नहीं है गाइस, तो नीचे आप 1 डाल दीजिए आपके सहूलियत के लिए। इसको इक्वेशन 3 समझिए। ठीक है, एक समीकरण ये, दूसरा ये और तीसरा ये सॉल्व होकर आपका आया है। अब इतना ही सा काम इस वाले समीकरण के साथ भी करना है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ फिर से लिखेंगे समीकरण 2 से, चूँकि अब आप 2 को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 मेरा क्या है, समीकरण 2 है मेरा x - y = 4। पहले हम क्वेश्चन लिख दिए हैं समीकरण को, इसको भी जस्ट लाइक वैसे ही करेंगे जैसे इसको किए थे। देखिए दिया गाइस, यहाँ पे प्लस था तो आप यहाँ पे प्लस नहीं भी लिखेंगे तो प्लस छिपा हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस को दिखाने के लिए लिखना पड़ता है। तो पहले -y निकाल लिए हम और ये बराबर के बाद 4 डाल दिए हैं और ये प्लस में जो x है इसको भी इस तरफ ले आएंगे, दोनों को इसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, अभी आप ध्यान देने की बात ये भी है कि अभी आप यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 डाल दिए हैं। ध्यान रहे यहाँ पे जो अंक होता है ना वही नीचे आता है भागा में, क्योंकि यहाँ पर ये गुना में कहलाता है। यहाँ कुछ नहीं था तो 1 माना मैंने और इसका 1 नीचे आया है। उसी प्रकार से यहाँ कुछ भी नहीं है तो ये 1 रहेगा, लेकिन ये माइनस है तो माइनस में 1 रहेगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे या y बराबर, एक स्टेप और लेंगे चूँकि यहाँ पर माइनस है तो 4 - x बटा -1 लिखेंगे। यहाँ वाला ये माइनस यहाँ आ गया 1 के साथ, चूँकि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अगर यहाँ पर कोई और संख्या रहता है, 2, 3, 4, मान लीजिए 3y रहा, ऐसे 3y रहा, 3y 4 - x ऐसा रह गया, तो आप y जब खींचेंगे तो 4 - x, ये 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं क्या बोला मैंने, तो इस तरह से रहेगा। अब आप आ गया ये, इस तरह से आप इसको समीकरण 4 समझ लिए। अब क्या हो गया आपका कि समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 एवं समीकरण 4 हो गया। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिए कि आप इस किस विधि से बना रहे हैं, आप इसको तुलनात्मक विधि से बनाने में हम दोनों समीकरण को इस तरह से सॉल्व करके 3 और 4 बना लेते हैं। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 एवं 4 से लिख सकते हैं। 4 को तुलना करने पर ऐसा भी हम लिख सकते हैं, तुलना करने पर, चूँकि तुलनात्मक विधि है तो तुलना जब करेंगे दोनों को बराबर करेंगे ना गाइस। जब तुलना हम किसी चीज़ का करते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों को बराबर करने का कोशिश करते हो। तो समीकरण 3 मेरा क्या है, ये है। तो मेरा हो गया क्या, y बराबर, देखेंगे 14 - x बटा नीचे क्या है 1 है, तो नीचे 1 डाल दिया मैंने। अब बराबर करेंगे किसके, समीकरण 4 के। तो समीकरण 4 क्या है मेरा, 4 - x बटा -1, ये दोनों बराबर में आ गया गैस। ठीक है, अब जब ये दोनों बराबर में लिख देते हैं तो यहाँ से हम पलटी करेंगे तो गुना में बदल जाएगा ये, है ना। तो गुना में बदलेगा तो ये -1 जो है
ये इससे मल्टीप्लाई कर लेगा और ये ये 1 इससे मल्टीप्लाई कर लेगा। तो ऐसा करते हैं कि इसको हम गुना के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो पहले लिखेंगे -1 ऐसे, -1 इंटू इसको इससे गुना करेंगे तो 14 माइनस एक्स गुना के फॉर्म में आ गया, और बराबर लिखेंगे ये वाला। अब इसको इससे गुना के रूप में दर्शाएंगे, ये 1 है तो मान लीजिए कि 1 इंटू 4 माइनस एक्स है। अगर आप 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी उसका बात वही हो गया। अब हम क्या करेंगे कि -1 जो है यहाँ पर, इसको बारी बारी से एक बार इससे और एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो -14 को -1 को जब हम -14 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस तो -14 हो गया, और ये माइनस वाला 1 इससे भी गुना करेगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस एक्स का एक्स हो गया। अब यहाँ से ये बराबर 1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 का 4, अब माइनस एक्स का एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम ये समझते हैं कि देखिए मैं यहाँ से आपको यहीं पे समझा देता हूँ, ठीक है। अब ऐसा हो गया आपका, इसका मतलब है कि हम फिर से एक बार लिख देते हैं ये कैसा हो गया, ठीक है गाइस। तो मेरा क्या मैथ था, -14 प्लस एक्स बराबर और क्या है 4 माइनस एक्स। अब यहाँ आने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि चर और अचर को एक तरफ करते हैं। जैसे कि 14 है तो संख्या है और ये x है ना, अज्ञात राशि है ये, तो अज्ञात राशि को एक तरफ करेंगे और ज्ञात राशि को एक तरफ करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, x लिख देते हैं, पहले हम x लिख दिए इस तरफ, और ये दोनों में से x को निकाल लिए, ठीक है। उस तरफ भी x है, इस वाले x को भी इस पर लाएंगे, अगर ये माइनस में है तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब ये बराबर लीजिए, आपका दोनों अज्ञात मान इस तरफ आ गया है, और उस तरफ वाले को उधर ही लिखने दीजिए, ये 4 को इधर ही छोड़ देते हैं, और इस वाले 14 को जो अंक है अंक की तरफ करेंगे तो -14 इस तरफ आएगा, भागा में इस तरफ आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो अब क्या हो गया, x में x जुड़ेगा तो ये 2x हो गया, और ये 14 और 4 जुड़ेगा तो ये 18 हो गया, ठीक है ना। अब ये भागा बराबर में आ गया है तो हम क्या करेंगे, इसमें ये दोनों को भाग लगाएंगे, x बराबर 18 और ये बटा 2 हो गया, ये कटा 9 बार में, तो इसका मतलब है कि x का मान 9 आ गया है, ठीक है। x का मान 9 आ गया है। इतना होने के बाद आप इस बात पे भी ध्यान रखिए कि अब जब x का मान आपका निकल जाता है तो जो समीकरण है आपका ये 1 या 2, आप क्या कीजिए, x के मान को समीकरण 1 या 2 में रखते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखना होता है गैस कि किस में आप अपना मान रख रहे हैं। तो समीकरण 1 में x का मान है ना रखने पर, ऐसा करेंगे, x का मान रखने पर। जब आप समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो समीकरण 1 आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, तो लिखिए यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 14 हो गया। अब इसमें x का मान क्या है, 9 है, x का मान क्या है, 9 है, तो यहाँ पर हम x की जगह पे 9 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम x को जगह पे 9 रख दिए, ये लीजिए, और प्लस ये y का y छोड़ दिए, ये इक्वल टू 14 का 14 रहने दिए। अब हम फिर से क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, y का मान तो है नहीं तो y निकालेंगे फिर से, जैसे आप यहाँ बना रहे थे ऊपर, है ना। तो y निकालेंगे, y बराबर फिर से 14 और ये प्लस में है, इधर जाएगा -9, तो y बराबर कितना हो गया, 14 में 9 गया, 5 बच गया। इस तरह से आपका दोनों हल निकल चुका है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः x बराबर कितना आया था, 9 और y बराबर 5, है ना। ये हो गया इसका हल, समुच्चय कहते हैं इसको। ये अंत में मैथ को ऐसे बना देना है। तो गाइज़ कैसा रहा ये आपका आज का वीडियो, इससे आप कुछ सीखेंगे, इसको बार बार चला के देखिए वीडियो को, ठीक है। और कमेंट करके बताइए आपको जो समझ में नहीं आया होगा वो मैं फिर से आपको बताऊंगा। तो एक मैथ्स आपका हो गया है, तो आज के लिए ये इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, खुद से भी सॉल्व कीजिए और इसको फिर से बार बार देखिए, समझ में आएगा, ठीक है गाइज़। फिर हम अगले वीडियो में आपको एक और नए मैथ के साथ मिलेंगे, ठीक है। और अपने घर पे बैठकर इस तरह के मैथ्स को बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। उसमें जो डिफ़िकल्ट मैथ दिखता रहेगा वो मैं फिर से सॉल्व करूँगा, ओके ना गाइज़। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा प्लीज़, ओके। थैंक यू, बाय।